स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएड फॉर्म 2021 के भरने के संदर्भ में कि बीएड और डीएलएड में क्या अंतर है, कौन सा बेहतर है प्रेजेंट टाइम में कोर्स करना, और स्नातक में कौन कौन से विषय हों तभी बीएड का फॉर्म भरना उचित होगा, अन्यथा बीएड और डीएलएड में जो डिफरेंस है वो समाप्त हो जाएगा। तो इन्हीं कई सारे जो सवाल हैं इसी से संबंधित, इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी बाकी फॉर्मों में रहती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बीएड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो जो बीएड फॉर्म से संबंधित है। और इसी तरीके के यूज़फुल वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नॉर्मली जब आप किसी भी विज्ञापन का जो टीचर से संबंधित विज्ञापन आता है उसमें जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं और अभी तक आप नॉर्मली जानते हैं तो उसमें आप देख लेते हैं और आपके दिमाग में जो रहता है कि स्नातक हो आप किसी भी विषय से और बीएड हो तो यानी आपके लिए उपयोगी हो जाता है। लेकिन हम आज इसकी बारीकी को बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि बीएड किन किन सब्जेक्ट्स आपके पास स्नातक में हो तभी आपके लिए करना उचित होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर पीजीटी के लिए बता दिया कि मास्टर डिग्री हो और बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसकी जब आप विज्ञापन को डिटेल में पढ़ेंगे तब समस्याएं होती हैं। फिर लगता है कि हम तो एलिजिबल ही नहीं रहे इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए। तो आइए इन्हीं बारीकियों को समझते हैं। और जैसे आपने देखा कि क्वालिफ़िकेशन जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर, तो इसमें लिखा है कि प्रिंसिपल के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, बीएड होना ज़रूरी है, टेट पास होना ज़रूरी है या सीटेट पास होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए क्या है, यहाँ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, बीएड होना ज़रूरी है, टेट होना ज़रूरी है। तो इस तरीके की जो शॉर्ट जो नोटिफिकेशन है इससे आप दूर रहें और डिटेल में आप पहले एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही चीज़ों को समझें। जैसे यहाँ पर आप देखें कि जो पीजीटी इंग्लिश के लिए है, हम बात सेंट्रल गवर्नमेंट के जो विज्ञापन आते हैं उसके लिए भी करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के आते हैं, और दोनों में जो डिफरेंसेस हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए जैसे यह बताया गया कि पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। तो यहाँ बताया गया कि आप या तो 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी यानी कोई भी पर्टिकुलर पीजी किए हो और एनसीईआरटी नॉर्म्स को फॉलो करते हो, मास्टर डिग्री आपके पास हो और एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ हो और बीएड आप के पास होना चाहिए। तो इस तरीके की नोटिफिकेशन आती रहती हैं, आप उनको देख सकते हैं। और ऐसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर टीजीटी के लिए भी वही सेम तरीके की नोटिफिकेशन यहाँ पर होती है। लेकिन आइए हम इन सब से दूर हटकर जो मेन नोटिफिकेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास बीएड जैसे आपने किया तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर हम पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीजीटी जो पीजीटी है इसके लिए बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं है। यानी अगर आप पीजीटी में बैठना चाहते हैं तो यहाँ पर बीएड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ना चाहते हैं यानी केंद्रीय विद्यालय केवीएस में या नवोदय विद्यालय में, तो यानी चाहे आप एनवीएस का फॉर्म भरें या केवीएस का फॉर्म भरें, यहाँ आपको दोनों में बीएड की आवश्यकता पड़ती है। यानी आपको बीएड आपके पास होना चाहिए और पर्टिकुलर पीजी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट से, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ तो दो चीज़ें हो गई, यानी आपको मैंने जितनी चीज़ें अभी तक बताई हैं वो सब बीएड के लिए हैं, यानी यहाँ कहीं डीएलएड की आवश्यकता आपको नहीं पड़ रही। तो आप अंतर समझ पा रहे होंगे कि डीएलएड जो है वो सिर्फ आपको प्राइमरी स्तर यानी पीआरटी के लिए ही एलिजिबल रखता है, यानी आप सिर्फ पीआरटी में ही जा सकते हैं 1 to 5th के लिए, जो 1 क्लास से 5th क्लास के बीच में है, इन्हीं के लिए आप अप्लीकेबल हैं। तो यानी जो दायरा है आपका वो बीएड का ज़्यादा बड़ा है, यानी आप 1 to 5th तो बीएड यहाँ भी शामिल हो चुका है अब, और
उसके ऊपर भी शामिल है, यानी टीजीटी पीजीटी में भी शामिल है। तो इसलिए इसका दायरा बड़ा हो जाता है। तो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो डीएलएड से बेहतर है बीएड करना। लेकिन बीएड आप जब कर रहे हैं तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं ग्रेजुएशन में तभी आपके लिए बेहतर होगा, वरना आपका डीएलएड और बीएड इक्विवेलेंट हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, फिर कोई उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो देखिए सब्जेक्ट्स के बारे में जो बेसिक चीज़ है उसको आप समझिए। यहाँ पर देखिए इंग्लिश डिटेल में है। अगर आप पीजीटी हिंदी भरना चाहते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन में और पीजी में दोनों में, तो यहाँ हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी, यानी आपके पास संस्कृत भी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, यानी स्नातक में अगर आपके पास संस्कृत है तभी आप पीजीटी हिंदी भर पाएंगे। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया ही नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्रेजुएशन में अगर आपने हिंदी के साथ संस्कृत नहीं ली है तो आप पीजीटी के लिए आपको प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ए ग्रेजुएशन लेवल आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत, यानी संस्कृत विथ हिंदी यहाँ पर बताएगा। इसी तरीके से आप फिजिक्स देखिए, आप फिजिक्स जब पीजीटी फिजिक्स भरेंगे तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड साइंस और या न्यूक्लियर फिजिक्स ये आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आप देखेंगे पीजीटी केमिस्ट्री तो आप केमिस्ट्री हो या बायोकेमिस्ट्री से हो। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स, और ये सभी मास्टर डिग्री आप जिस सब्जेक्ट से करते हैं वहाँ आप आसानी से इसको भर सकते हैं, क्योंकि जिस आप सब्जेक्ट से, जैसे बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यहाँ आपके पास जैसे बायो पीजीटी बायो जब आप भरेंगे तो इतने सब्जेक्ट्स में से कोई भी हो आपके पास तो आप आसानी से उसे भर पाएंगे। और बाकी तो बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री तो आपके पास होनी ही चाहिए। तो यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन पीजीटी में नहीं होता है, मेन टीजीटी में कन्फ्यूजन होता है। अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा पूरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, यानी अगर आप टीजीटी इंग्लिश भरना चाहते हैं तो तीनों साल, फर्स्ट ईयर आपके पास, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि आपने और सब्जेक्ट्स ले लिए, इंग्लिश भी है और इंग्लिश के बाद आपने क्या किया, थर्ड ईयर में आपने उसे छोड़ दिया, केवल 2 साल रह गए आपके पास इंग्लिश के, तो आप जो है टीजीटी इंग्लिश नहीं भर सकते और फिर आप पीजी भी नहीं कर सकते इसके बेस पर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी आपके पास थर्ड ईयर में होना चाहिए। अब देखिए यही हिंदी भी आपके पास तीनों साल में होनी चाहिए। अब देखिए कॉम्बिनेशन है टीजीटी का सबसे टफ कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, एनी 2 सब्जेक्ट्स। यहाँ जो सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इतने में से कोई 2, विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक हो और एक कोई और हो, यानी हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स हो सकती है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस हो सकती है, ज्योग्राफी हिस्ट्री दोनों हो सकती हैं, या ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स हो सकती है। तो ये चीज़ें होंगी, यानी अगर आपने इकोनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश ले ली और फिर फाइनल ईयर में आप मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, इस कॉम्बिनेशन में आपने इकोनॉमिक्स ले ली और पॉलिटिकल साइंस ले ली और साथ में आपने ले लिया जो है इंग्लिश, यहाँ पर मान लीजिए आपने इंग्लिश ले लिया। अब इंग्लिश में क्या होगा कि आपने थर्ड ईयर आते आते इंग्लिश को छोड़ दिया, आपके पास बचा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो अब इस कंडीशन में आपका बीएड करने का कोई मतलब ही नहीं, यानी आप बीएड अगर करते हैं तो ना तो आप टीजीटी में सोशल साइंस में बैठ सकते हैं, ना तो आप जो है इंग्लिश में बैठ सकते हैं। तो यानी दोनों सब्जेक्ट्स आपके गए, यानी टीजीटी के लिए आप एलिजिबल ही नहीं, आपके पास पीजीटी बचेगा। तो पीजीटी आप चाहे इकोनॉमिक्स दे दीजिए तो एक ऑप्शन बचेगा। तो यानी वहाँ पर बीएड तो पीजीटी अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का देना चाहते हैं तो पीजीटी आप बिना बीएड के भी दे सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं साइंस की, देखिए यहाँ पर जो है, जो हम साइंस की हम बात यहाँ करेंगे तो यहाँ साइंस में आप देखेंगे कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, यहाँ पर कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केवी की अगर हम यहाँ पर बात करें, केवी
केवीएस और एनवीएस की। तो यहाँ जो बॉटनी जूलॉजी यानी जेडबीसी से ही अगर आप हैं साइंस के लिए, यहाँ पर एलिजिबल बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आप संशोधन कर लीजिए, प्रेजेंट टाइम ये पिछला रिकॉर्ड है। यहाँ संशोधन में आप देख सकते हैं जो साइंस के लिए है, यहाँ पर फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए। अगर ये 2 सब्जेक्ट हैं तो आप पीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो सकते। और ये तीनों साल में आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आप इसे कट कर दीजिए, यहाँ पर इस चीज़ को आप कट कर दीजिए, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं। आपके पास फिजिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए, तभी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर इनमें से ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके पास 3rd ईयर तक नहीं हैं तो आप जो है एलिजिबल साइंस के लिए नहीं है केंद्रीय विद्यालय और एनपीएस में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आप मैथ्स से हैं तो मैथ्स 3rd ईयर तक आपके पास होनी चाहिए, तो आप टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल होंगे। और बात रही जीव विज्ञान के लिए, तो उसके लिए अलग से वैकेंसी आती है, तो उसमें आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ रह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ और बताया गया संस्कृत के लिए है, यहाँ कन्फ्यूजन करते हैं। तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, तीनों साल में आपके पास होना चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ये आपके पास हैं तीनों में से, यानी यहाँ पर आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, तभी आप इस पे पास एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ जो मैथ्स के लिए है तो तीनों साल आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, और ये चीज़ यहाँ पर नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स ले लिया, मैथ्स आपके पास है और कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है, आप इनमें से कोई एक आप ले लेते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपने 3rd ईयर आते आते 3rd ईयर में मैथ्स को छोड़ दिया। अब आपके पास क्या बचेगा? अब आपके पास बचा यहाँ पर एक बचा फिजिक्स और एक बचा कंप्यूटर साइंस। अब आप टीजीटी, किसी भी प्रकार के टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं रह गए, यहाँ कॉम्बिनेशन आपका बिगड़ गया। अब यहाँ पर आप टीजीटी नहीं दे पाएंगे, इस कंडीशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके पास सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, और आपने कंप्यूटर साइंस भी ले लिया और साथ में मैथ्स ले ली, फिर आपने मैथ्स छोड़ दी लास्ट में, फिर ये 2 बचे, तो फिर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं रह गए। तो अगर ऐसे सब्जेक्ट्स आपके पास, इस तरीके के सब्जेक्ट्स अगर आपके पास हैं ग्रेजुएशन में, तो सोच समझ के करिए। अगर इन सब्जेक्टों के साथ आप बीएड करते हैं तो फिर डीएलएड और बीएड में कोई डिफरेंस नहीं है। जितना स्कोप आपका डीएलएड करने के बाद होगा, उतना ही स्कोप आपका बीएड करने के बाद होगा। तो जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उनको आप प्रॉपरली आप ध्यान में रखिए, उसी के बाद बीएड का फॉर्म भरिए। अगर आपका और कोई कन्फ्यूजन होता है, बनता है कहीं वीडियो में, हो सकता है सब्जेक्ट इधर से उधर कुछ बताने में हो गए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका हम पर्टिकुलर वहीं पर आंसर देना मुनासिब समझेंगे। तो आइए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।